पिछली क्लास में मैंने देखा था कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया था और जो साइकोलॉजी वर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। साइकोलॉजी वर्ड दर्शन शास्त्र से आया था और दर्शन शास्त्र के बाद में विज्ञान आया, एक आत्मा का विज्ञान। और आत्मा के विज्ञान के बाद में आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। फिर उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान। तो आज के वर्तमान समय में जिस विज्ञान को पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, वो व्यवहार के विज्ञान पर आके टिका हुआ है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इसके आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों अलग अलग हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का पार्ट है और मनोविज्ञान की डिफिनेशन देखते हैं, क्या किस मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या डिफिनेशन दी है और उस पर चर्चा करते हैं। तो मनोविज्ञान की जो डिफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि तो जो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं वाटसन के अनुसार, जो वाटसन ने इन्हें डिफिनेशन दी थी, मनोवैज्ञानिक थे वाटसन जी ने डिफिनेशन दी थी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो वाटसन जी ने बताया था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो वाटसन जी ने बताया था जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो वाटसन जी ने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ पे शुद्ध मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है या मनोविज्ञान व्यवहार का उचित विज्ञान है, कोई भी वर्ड आ सकता है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है या उचित विज्ञान है या निश्चित विज्ञान है, कोई भी वर्ड इसमें मैच कर सकता है। जो डिफिनेशन पूछी जाएगी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसकी डिफिनेशन है, तो वाटसन के अनुसार। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए थे, उन मनोवैज्ञानिक का नाम था मैकडूगल। तो मैकडूगल ने बताया था मैकडूगल ने बताया था मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये डिफिनेशन दी थी, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये डिफिनेशन दी थी मैकडूगल ने। यथार्थ मीन्स होता है रियल या रियलिटी। तो डिफिनेशन किसने दी थी, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये डिफिनेशन दी थी मैकडूगल ने। इसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक आए हैं, उन मनोवैज्ञानिक का नाम था बीएफ स्किनर। तो सबसे पहले डिफिनेशन दी थी वाटसन जी ने बताया था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसके बाद मैकडूगल ने बताया मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। इसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर जी ने बताया था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का विज्ञान है। तो बीएफ स्किनर जी ने बताया था, एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसके बाद एक तीसरे मनोवैज्ञानिक आए हैं, चौथे मनोवैज्ञानिक आए क्रो एंड क्रो। इन मनोवैज्ञानिक दो क्रो थे, एक फर्स्ट क्रो, सेकंड क्रो। ये दोनों वाइफ और हस्बैंड थे, दोनों का सरनेम है क्रो एंड क्रो। तो इन्होंने डिफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान
मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो दोनों वाई बसवर्ण थे, तो उन्होंने दिखाया था मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए थे सिगमंड फ्रायड। तो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड जी ने डेफिनेशन दी थी। सिगमंड फ्रायड जी ने एक विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम था मन को इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। इन्होंने मन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक मन बताया था चेतन मन, दूसरा बताया था अचेतन मन और तीसरा बताया था अर्धचेतन मन। तो ये किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड जी ने। सिगमंड फ्रायड जी ने बताया था, एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और उस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने मन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया था अचेतन मन को। तो इसी से उन्होंने डेफिनेशन दी थी। सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो सिगमंड फ्रायड जी ने डेफिनेशन दी थी, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसके आगे देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। सिगमंड फ्रायड जी ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अंतर्गत मन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक मन था चेतन मन, दूसरा था अचेतन मन, तीसरा था अर्धचेतन मन। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया था अचेतन मन को और परिभाषा दी थी मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए हैं, उनका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन जी ने बताया था मनोविज्ञान मॉर्गन एक मनोवैज्ञानिक थे। मॉर्गन जी ने बताया था मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मॉर्गन जी ने बताया था मनोविज्ञान जो है मानव और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये डेफिनेशन थी। और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है और मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं। मनोविज्ञान की जो विशेषताएं होती हैं, किस लिए मनोविज्ञान जाना जाता है, तो मनोविज्ञान की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। तो हेडिंग लगाते हैं मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो जो व्यवहार का जो विज्ञान आया था दिया था जे.बी. वाटसन जी ने। तो व्यवहार के विज्ञान में बताया था कि जे.बी. वाटसन जी ने बताया था व्यवहार का जो विज्ञान है मानव, पशु और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान आता है। तो पहला ये हो जाएगा कि मनोविज्ञान में पशु पक्षी और मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
तो जो मनोविज्ञान की एक विशेषता होती है कि इसमें पशु के व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, पक्षी के, मानव के, ये तीनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है किसके अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत। और इसकी एक दूसरी विशेषता होती है कि मनोविज्ञान विधायक और नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक और नियामक विज्ञान है। विधायक का अर्थ होता है कि जो चीज जिस प्रकार की है, जो चीज जिस प्रकार की है, ज्यों की त्यों, जो चीज जिस प्रकार की उसका उसी प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। नियामक का मतलब है कि किसी भी चीज को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान विधायक और नियामक विज्ञान है। तो विधायक का अर्थ होता है ज्यों का त्यों और नियामक का होता है अपने अनुसार चेंज करना। तो आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं कि जो मनोविज्ञान, अभी तक देखा था मनोविज्ञान की जो विशेषताएं होती हैं, मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत पशुओं, पक्षी और मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा देखते हैं, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रकृति है या मनोविज्ञान की प्रकृति है, इसमें क्या होता है, इसमें यथार्थता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, इसमें यथार्थता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है और ये प्रमाणिक भी है। कि मतलब कि जो मनोविज्ञान की प्रकृति या विशेषता है, इसमें रियलिटी भी है और वस्तुनिष्ठता, विकल्पता भी है। इस चीज को बदल करके दूसरा कर सकते हो, प्रमाणिकता भी है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणिक रूप से माना है। इसके बाद देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो मनोविज्ञान ने क्या किया है कि बच्चे को देख करके बता सकते हैं कि भविष्य में बच्चे का किस प्रकार से डेवलपमेंट करेगा, तो ये मनोविज्ञान के द्वारा बताया जा सकता है। तो अभी तक मैंने देखा कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या थी, इसके बाद देखा मनोविज्ञान की विशेषताएं या मनोविज्ञान की प्रकृति। तो मनोविज्ञान की प्रकृति थी कि मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है वो यथार्थ भी है, वस्तुनिष्ठ भी है और प्रमाणिक भी है। और मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। मनोविज्ञान पशुओं, मानव और पक्षियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। और मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। तो यहाँ तक मैंने देखा मनोविज्ञान की विशेषताएं देखी और मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान में कई संप्रदाय है। मनोविज्ञान में कई संप्रदाय हैं। तो हेडिंग डालते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय थे, तो क्या क्या संप्रदाय थे, कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय थे, इस पर चर्चा करते हैं। तो संप्रदाय का, मनोविज्ञान में संप्रदाय का मतलब किसी धर्म से नहीं है कि मतलब ये धर्म से मतलब नहीं है। मनोविज्ञान में संप्रदाय का मतलब किसी विचारधारा से है। तो मनोवैज्ञानिक किस विचारधारा को ज्यादा समर्थन करते थे, किस विचारधारा को मानकर उन्होंने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, तो इस प्रकार से कई संप्रदाय आए थे। और उस संप्रदाय को जानते कौन कौन से संप्रदाय थे। तो मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय, हेडिंग रहेगी मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। तो नंबर 1 संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय।
नंबर 1 था संरचनावाद संप्रदाय, दूसरा था प्रयोगवाद संप्रदाय, तीसरा था व्यवहारवाद संप्रदाय। इसके बाद चौथा आया था संज्ञानवाद संप्रदाय। पांचवा आया था मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। छठवा आया था मानवतावाद संप्रदाय। सातवां आया था प्रेरकीय संप्रदाय। तो ये मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो पहला संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय, दूसरा था प्रयोगवाद संप्रदाय, और इसके बाद था व्यवहारवाद संप्रदाय, इसके बाद था संज्ञानवाद संप्रदाय, इसके बाद था मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, इसके बाद था मानवतावाद संप्रदाय, इसके बाद था प्रेरकीय संप्रदाय। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि संरचनावाद संप्रदाय किसने दिया था, प्रयोगवाद संप्रदाय किसने दिया था, व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया था, संरचनावाद संप्रदाय किसने, संज्ञानवाद किसने दिया था, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया था, मानवतावाद किसने दिया था, और प्रेरकीय संप्रदाय किसने दिया था। जो संरचनावाद संप्रदाय था इसको देने वाले थे विलियम वुंड। इसको देने वाले थे विलियम वुंड। विलियम वुंड ने एक विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। विलियम वुंड ने एक विज्ञान दिया था और उस विज्ञान का नाम था चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान में 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी में, और जर्मनी का शहर था लिप्जिंग शहर। और ये लिप्जिंग शहर में एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम वर्तमान समय में नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उस चेतना के विज्ञान से मनोविज्ञान एक प्रयोग का विज्ञान बना, और इसलिए इन्हें प्रयोगवाद का जनक कहते हैं। तो विलियम वुंड ने संरचनावाद संप्रदाय स्थापित किया, और ये जर्मनी के थे। ये 1889 में स्थापित हुआ। इसके बाद थे प्रयोगवाद संप्रदाय। विलियम वुंड के साथी थे विलियम जेम्स ये अमेरिका के थे। इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया था प्रयोगवाद संप्रदाय। जब चेतना का जो विज्ञान आया था, चेतना के विज्ञान में विलियम वुंड और विलियम जेम्स दोनों के बीच में द्वंद्व स्थापित हो गया। इससे दोनों अलग अलग हो गए। विलियम वुंड ने एक संप्रदाय दिया था, उस संप्रदाय का नाम था संरचनावाद संप्रदाय, और इस संप्रदाय का नाम था प्रयोगवाद संप्रदाय। ये लगभग दोनों एक ही वर्ष में स्थापित हुए हैं। इसके बाद आया था व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवाद संप्रदाय। जब ये दोनों संप्रदाय असफल साबित हुए, तो इसके बाद में संप्रदाय आया। इसको स्थापित करने वाले थे जेबी वाटसन। जो जेबी वाटसन भी थे, उनका पूरा नाम है जॉन ब्रोडस वाटसन। तो जेबी वाटसन भी ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसके बाद आया जब व्यवहारवाद संप्रदाय के बाद में एक संप्रदाय आया था, उस संप्रदाय का नाम था संज्ञानवाद संप्रदाय। इसके संस्थापक थे मैक्स वर्दीमर या वर्दाइमर, जो भी नाम है। तो संज्ञानवाद जो पहला संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय, इसको विलियम वुंड ने किया। प्रयोगवाद संप्रदाय विलियम जेम्स ने किया, और व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वाटसन ने किया।
संज्ञानवाद संप्रदाय वैक्स मर्दिमन ने किया, ये भी कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इसके बाद में आया मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किया था सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड वियना के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे, सिगमंड फ्रायड वियना के निवासी थे। इसके बाद में व्यवहार आया मानवतावाद संप्रदाय। इसके संस्थापक थे अब्राहम मोस्लो, अब्राहम मोस्लो, और ये न्यूयॉर्क के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे, न्यूयॉर्क के निवासी थे। इसके बाद में प्रेरकीय संप्रदाय आया, और प्रेरकीय संप्रदाय दिया था विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंड ने की। प्रयोगवाद संप्रदाय की स्थापना की थी, विलियम जेम्स ने की। व्यवहारवाद संप्रदाय किसने की, जे.बी. वाटसन ने दी। संज्ञानवाद संप्रदाय किसने दिया, वैक्स मर्दिमन ने दिया। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। मानवतावाद संप्रदाय किसने दिया, अब्राहम मोस्लो ने दिया। प्रेरकीय संप्रदाय किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया। जब जो संरचनावाद संप्रदाय था, संरचनावाद संप्रदाय और प्रयोगवाद संप्रदाय दोनों चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए थे। जो संरचनावाद संप्रदाय था, विलियम वुंड ने 1789 में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, और इन्होंने बताया था, चेतना को सर्वश्रेष्ठ बताया था, और इन्होंने चेतना के आंतरिक चीजों को सर्वश्रेष्ठ बताया। इन्होंने चेतना के कार्यों पर जोर दिया, इसलिए इन दोनों में विवाद हो गया। इस विवाद से इन दोनों में क्या हुआ, संरचनावाद संप्रदाय और संरचनावाद संप्रदाय, प्रयोगवाद संप्रदाय दोनों अलग अलग हो गए। इन्होंने अपना अलग अलग संप्रदाय दिया। ये इसके बाद में व्यवहारवाद संप्रदाय आया। व्यवहारवाद संप्रदाय लगभग 1913 के आसपास आया। व्यवहारवाद संप्रदाय कब आया, 1913 में आया। इसके बाद में जब ये संप्रदाय में विवाद हुआ तो संज्ञानवाद संप्रदाय आया। इसको वैक्स वर्दिमन जर्मनी के निवासी थे। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय आया। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय था, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। सिगमंड फ्रायड जी ने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में बताया था कि मन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, तीसरा होता है अचेतन मन। और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया था अचेतन मन को, कि सबसे ज्यादा चीजें एकत्रित होती हैं अचेतन मन, और जो हमारी याद करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है किसमें होती है, अचेतन मन में। इसके बाद में आया मानवतावाद संप्रदाय, इसको देने वाले थे अब्राहम मोस्लो। इसके बाद आया था प्रेरकीय संप्रदाय, इसको दिया था विलियम मैकडूगल ने। तो जो ये सातों संप्रदाय हैं, सातों संप्रदाय को एक एक लेकर पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय। तो संरचनावाद जो संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम वुंड जी ने। और ये कब किया है, 1879 में। तो जो संरचनावाद संप्रदाय था, इसकी स्थापना विलियम वुंड ने की। विलियम वुंड जर्मनी के निवासी थे, और इन्होंने संरचनावाद संप्रदाय को स्थापित किया। तो पहले देखते हैं संरचनावाद जो संप्रदाय था, इसके समर्थनकर्ता कौन कौन से थे। इसके समर्थनकर्ता जो संरचनावाद संप्रदाय था, संरचनावाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता कौन कौन थे। इसके समर्थनकर्ता 3 लोग थे। एक बैट थे, BAT। तो बी फॉर था बेडफोर्ड, और ए फॉर था एडलर, और टी फॉर था टिचनर। तो BAT बैट मीन्स होता है चमगादड़। तो आजकल जैसे पता चल, आजकल चर्चा में जैसे है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति मानी जाती है कि चमगादड़ से हुई। तो वैसे याद करते हैं, बी फॉर हुआ बेडफोर्ड, ए फॉर हो गया एडलर, टी फॉर हो गया टिचनर। तो बेडफोर्ड, एडलर और टिचनर ने
संज्ञानवाद संप्रदाय का समर्थन किया और इस संप्रदाय की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। ये जर्मनी के निवासी थे, 1879 में की थी। और इसके बाद ये लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित हुई थी और कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इस जब आत्मा का विज्ञान आया, आत्मा का विज्ञान का जब अस्वीकरण हो गया, उसके बाद आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद जब मन और मस्तिष्क का विज्ञान अस्वीकरण हो गया, जब चेतना का विज्ञान आया, तो चेतना का विज्ञान देने वाले कौन थे? विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने इसके पहले जो मनोविज्ञान था वो विचारों पर आधारित था। मनोविज्ञान क्या था? इसके पहले विचारों पर आधारित था कि मनोविज्ञान में हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते। मनोविज्ञान विचारों पर आधारित था और ये दर्शन शास्त्र में आत्मा परमात्मा के मिलन से ज्ञान की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल ये विचारों में था। ये प्रत्यक्ष रूप से या मूर्त रूप से हमें दिखाई नहीं देता था। 1879 में जब विलियम वुंट जी ने प्रयोगशाला स्थापित की, जर्मनी में प्रयोगशाला स्थापित की, तो उस प्रयोगशाला में उन्होंने बताया कि हम मनोविज्ञान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने बल दिया कि चेतना पर, चेतना पर सबसे ज्यादा बल दिया कि सबसे ज्यादा बल इन्होंने चेतना पर दिया कि चेतना होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं चेतना होती क्या है। तो चेतना होती क्या है? हमारे मस्तिष्क, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उस चीज का जो प्रतिबिंब होता है हमारे मन में बनता है, हमारे मस्तिष्क में बनता है। जो मन में या मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है, जो अवधारणा बनती है, उसी को क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। किसी भी चीज को देखने से हमारे मस्तिष्क में जो अवधारणा बनती है उसे हम चेतना बोलते हैं। तो जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्या करता है? पांचों जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां जाकर क्या होती हैं? पांचों ज्ञानेंद्रियां से ज्ञान में प्राप्त होती है। तो ये जाकर के सब एक जगह पे ये मस्तिष्क को ज्ञान देती जाकर के। तो मस्तिष्क को जो ज्ञान देती हैं, तो मस्तिष्क में एक संवेदना बन जाती है, या उसे बोल सकते हैं प्रतिबिंब बन जाता है, या उसे बोल सकते हैं अवधारणा बोल सकते हैं। वही अवधारणा, वही संवेदना चेतना कहलाती है। हमारे मस्तिष्क के द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क में संवेदना बनती है, संवेदना ही क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। तो यहाँ से चेतना क्या होती है? संवेदना ही चेतना है, चेतना ही संवेदना है। तो संवेदना जो होता है, हमारे मस्तिष्क का जो ज्ञान, प्रथम ज्ञान होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क का जो प्रथम ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि इसके समझ देख लिया कि संज्ञानवाद संप्रदाय था, इसकी स्थापना विलियम वुंट ने की थी, जर्मनी के निवासी थे, 1879 में 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसके समर्थन करता थे बेडफोर्ड, एडलर, डिस्नर। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क में एक संवेदना बनती है, संवेदना के द्वारा हमें चेतना बनती है। चेतना ही संवेदना, संवेदना ही चेतना है। इसके बाद देखते हैं कि जो विलियम वुंट जी थे, तो विलियम वुंट जी ने बताया था कि हम चेतना पर प्रयोग कर सकते हैं या मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। मनोविज्ञान में प्रयोग करने के लिए उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। तो विलियम वुंट को प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। प्रयोगवाद का जनक इसलिए कहते हैं विलियम वुंट को, विलियम वुंट ने बताया था कि हम मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि मनोविज्ञान में प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इसके बाद में इनके एक साथी थे, विलियम वुंट के साथी थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम वुंट के साथी थे विलियम जेम्स, और ये दोनों चेतना के विज्ञान से जुड़े थे। विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों चेतना के विज्ञान थे। ये अमेरिका के निवासी थे, ये अमेरिका के थे और ये जर्मनी के थे।
दोनों का नाम था, एक का नाम था विलियम वुंड, दूसरे का नाम था विलियम जेम्स। दोनों चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए थे, दोनों चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए थे। और तो विलियम वुंड जी ने बताया था कि चेतना 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 सब कुछ है। हमारे मस्तिष्क में जो चेतना होती है वही सब कुछ है। और इन्होंने बताया जो चेतना कार्य करती है, जो चेतना का कार्य करती है, चेतना का जो कार्य है, चेतना का कार्य है, उस चीज को मानते थे। ये मानते थे चेतना की आंतरिक चीजों के, चेतना की आंतरिक चीजों को मानते थे कि जो हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है या अवधारणा बनती है उसे हम चेतना बोलते हैं। इन्होंने बताया था जो चेतना कार्य करती है, और चेतना कार्य करती है वही होता है, वही हमारी क्या होती है, चेतना का विज्ञान होता है। इन दोनों में विवाद हो गया, और विवाद होने से क्या हो गया, इनका संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय हो गया, और इनका संप्रदाय हो गया प्रयोगवाद। इनका संप्रदाय हो गया, इनका संप्रदाय, इनके संप्रदाय का नाम था, इन्होंने कार्य पर ज्यादा दिया तो उनका हो गया कार्यवाद संप्रदाय। इनके संप्रदाय का, इसका नाम था कार्यवाद संप्रदाय, या इसे बोलेंगे प्रकारवाद संप्रदाय। प्रकारवाद संप्रदाय। तो कार्यवाद संप्रदाय, प्रयोगवाद संप्रदाय देने वाले कौन थे, विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने इस संप्रदाय की स्थापना इसलिए की कि विलियम वुंड जी चेतना के विज्ञान को, आंतरिक चीजों को मानते थे, ये चेतना के बाह्य चीजों को मानते थे। तो इन्होंने बताया था कि चेतना जो होती है आंतरिक चीजों को होती है, और इन्होंने बताया था चेतना क्या होती है, बाहरी चीजों को मानते हैं। तो 1879 में ये स्थापित हुआ, लगभग इसी आसपास ईयर में विलियम जेम्स के द्वारा जो स्थापित हुआ प्रकारवाद संप्रदाय या कार्यवाद संप्रदाय, वो लगभग इसी ईयर के आसपास संप्रदाय स्थापित हुआ। तो देखते हैं अगला जो संप्रदाय है हमारा, कार्यवाद संप्रदाय या प्रकारवाद संप्रदाय, इसको स्थापित करने वाले थे विलियम जेम्स। तो प्रकारवाद संप्रदाय या कार्यवाद संप्रदाय, कार्यवाद संप्रदाय या प्रकारवाद संप्रदाय, इसको स्थापित करने वाले थे विलियम जेम्स। ये अमेरिका के थे, और अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को मानते हैं, और इटली जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को मानते हैं। तो इन्होंने बताया कार्यवाद संप्रदाय क्या है। इन्होंने बताया था कार्य, पहले देख देते हैं इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे। इनके समर्थनकर्ता कौन कौन से थे, इनके समर्थनकर्ता थे, एक थे विलियम वुडवर्थ, और एक विलियम वुडवर्थ, और दूसरे थे जेपी वाट, दूसरे थे जॉन ड्यूवी, और इसके अलावा थे रोलैंड एंजल, और इस और थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, पहले थे विलियम वुडवर्थ, दूसरे थे जॉन डीवी, तीसरे थे रोलैंड एंजल, और एक थे माइक लीन कैटल। तो जो संप्रदाय था, इस संप्रदाय की स्थापना विलियम जेम्स ने की थी। विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी थे, और इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक होते विलियम वुडवर्थ थे, दूसरे विलियम वुडवर्थ थे, जॉन डेवी थे, रोलैंड एंजिल थे, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, और माइक लीन कैटल थे। इसका नाम कार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय क्यों पड़ा, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं,
हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो जो ज्ञान ये क्या है, मस्तिष्क के पास जाता है। ये ज्ञान क्या होता है, मस्तिष्क के पास ले जाती हैं। तो मस्तिष्क में ले जाने के बाद यहाँ पे एक संवेदना होती है। संवेदना के बाद में प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण होता है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा बताया था कार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स ने बताया था कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ये ज्ञानेंद्रियां पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान जाता है, तो जो मस्तिष्क का पहला ज्ञान, मानसिक पेटी का जो पहला ज्ञान होता है उसे संवेदना को बोलते हैं। संवेदना को कहते हैं मानसिक या मस्तिष्क पीढ़ी का प्रथम या पहला ज्ञान जो होता है उसे क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। और प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, हम किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण तभी कर सकते हैं जब किसी चीज का नाम पता हो, किसी चीज का नाम पता हो और उसकी पहचान पता हो और उसकी व्याख्या की जा सके, तो उस चीज का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो विलियम जेम्स ने बताया किसी चीज को हम जब देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक संवेदना बनेगी, संवेदना से प्रत्यक्षीकरण होगा और उस चीज पर मस्तिष्क को कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इस नाम का पड़ा कार्यवाद संप्रदाय। कार्यवाद संप्रदाय को देने वाले कौन थे, विलियम जेम्स। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में जो विवाद उत्पन्न हो गया, इन दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने के बाद में एक तीसरा संप्रदाय आया। उस संप्रदाय का नाम था व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय। और व्यवहारवाद संप्रदाय कब आया था, जब सबसे पहले आया था संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय के बाद आया दूसरा कार्यवाद संप्रदाय और इसके बाद आया व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद जो संप्रदाय देने वाले थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने जब बताया, इन दोनों में जो विवाद हुआ, इन्होंने बताया था, विलियम वुड ने बताया था कि संवेदना चेतना वही होगी जो मस्तिष्क के आंतरिक भागों करेगी, और विलियम जेम्स ने बताया था मस्तिष्क में जो मस्तिष्क के बाहरी चीजों को ज्ञान प्राप्त